प्रिय विद्यार्थियों, अग्रज बंधु, साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ मैं आज अधिगम सीरीज में ही अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साथ साथ BA to MA B.Ed सब सिलेबस में उपस्थित है और इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। वास्तव में अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसे कहते हैं? हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। थोड़ा सा देखा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है। वास्तव में अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं? सामान्यतः नाम है इसका अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। स्थानांतरण का अर्थ होता है परिवर्तन। सामान्यतः जब अधिगम के स्थानांतरण की बात की जाती है तो सीखने का स्थान परिवर्तन या सीखने को दूसरे के पास भेजना या समझाना वास्तव में अधिगम के स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः अधिगम के स्थानांतरण से तात्पर्य पहली परिस्थिति या पहले जो ज्ञान हमने सीखा है उसका दूसरे समय में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात जिन चीज़ों को हम सीखते हैं और उन चीज़ों को जब हम दूसरे को बताते हैं तो वह अधिगम के स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। एक बालक पढ़ाई करता है, जब पढ़ता है, जब ट्रेनिंग लेता है या पढ़ाई करता है तो वह BA में MA में पढ़ता है या फिर वह उसको उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम टेबल याद कर लो। वह टेबल याद करता है और जब वह टेबल याद करता है तो जब वह गणित को लगाता है या जब गणित वह लगाता है या सवालों को पढ़ते वक्त सॉल्व करता है और बाजार में जाता है, जब किसी वस्तु को खरीदता है तो वहाँ पे वो जो मूल्य जोड़ता है तो वहाँ वो अधिगम जो सीखा उसका ट्रांसफर होता है। या फिर उसने जो पढ़ाई किया है, पढ़ने के बाद जब वो विद्यालय में कहीं शिक्षक बन जाता है, पढ़ाता है या दूसरे को कोई ज्ञान देता है तो वहीं पर वह अधिगम का सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण हो जाता है। अर्थात पहले जिस चीज़ को हमने सीखा है, पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर देना अधिगम का स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। देखा जाए थोड़ा सा उसका परिभाषा कि वास्तव में 2-3 नाम आते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले नाम आता है कोलेसनिक महोदय का। कोलेसनिक महोदय का नाम आता है। उसके बाद एक नाम आता है पेंडरसन महोदय का और उसके बाद एक नाम आता है सोरेनसन। कोलेसनिक, पेंडरसन और सोरेनसन महोदय का नाम आता है। कोलेसनिक महोदय ने कहा कि वास्तव में पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, कोलेसनिक महोदय ने कहा। पेंडरसन महोदय ने कहा पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में विनियोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण। अर्थात पहली परिस्थिति में जिन ज्ञान को हमने प्राप्त किया उसका दूसरी परिस्थिति में विनियोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है, पेंडरसन महोदय। जबकि सोरेनसन महोदय ने कहा एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, तर्क शक्ति आदि का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना या उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है
कि अधिगम का स्थानांतरण, चाहे वह कोलेस्निक महोदय हो, चाहे वह पेंटरसन महोदय है, चाहे वह सोरेनसन महोदय है, सबका मानना यह है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, या पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में विनियोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, या एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों का क्षमताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। उसके बाद आता है कि वास्तव में अधिगम स्थानांतरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकार सामान्यतः अधिगम स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 मुख्य प्रकार और नंबर 2 गौण प्रकार। अब मुख्य प्रकारों में गौण प्रकारों का अध्ययन करना उचित नहीं, क्योंकि गौण प्रकारों को पूछता नहीं है और ये अध्ययन का बहुत कम विषय है। लेकिन जो मुख्य प्रकार होते हैं, जो अधिगम स्थानांतरण के जो मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें नंबर 1 आता है सकारात्मक स्थानांतरण, और नंबर 2 होता है नकारात्मक स्थानांतरण, और नंबर 3 होता है शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। अब थोड़ा सा जाना जाए सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं। नंबर 1, वास्तव में जब सीखे हुए ज्ञान या किसी भी सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करके हम नई परिस्थिति में किसी दूसरे चीज को सीखते हैं, या पहले का सीखा हुआ ज्ञान किसी नई चीज को सीखने में हमें सहायता करता है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहले से सीखा हुआ ज्ञान कुशलता आदत जब हमारे दूसरे किसी कार्य को सीखने में, समझने में हमारा सहयोग करता हो, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर साइकिल बनाने वाला है, उससे मोटरसाइकिल बनाने कहेंगे तो वह कुछ सीमा तक मोटरसाइकिल का कार्य कर लेगा, या गणित पढ़ाने वाले टीचर से भौतिक विज्ञान पढ़ाने को कहेंगे तो वह कुछ सीमा तक भौतिक विज्ञान के सूत्रों और सवालों को हल कर लेगा, और उसमें गणित का अध्ययन उसका मदद करेगा। अर्थात जब कोई भी पहले प्राप्त ज्ञान हम जब दूसरा ज्ञान प्राप्त करने जाए या दूसरे तरह का कोई ज्ञान प्राप्त करने जाए, उसमें हमारा मदद करता हो, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद से दूसरा आता है नकारात्मक, सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण। अर्थात पहले प्राप्त किया हुआ ज्ञान कुशलता आदत जब दूसरा ज्ञान हम प्राप्त करें या दूसरे चीज को सीखने जाए और उसमें हमारा किसी भी तरह का मदद न करे, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को नकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे साइकिल बनाने वाले से कह दिया जाए ट्रक बनाना है, तो ट्रक बनाने में साइकिल बनाना कोई मदद नहीं कर सकता, या साइकिल बनाने वाले को जाता है कंप्यूटर सीखने जाता है, तो साइकिल बनाना उसके कंप्यूटर सीखने में किसी भी तरह का मदद नहीं कर सकता है। अर्थात या आर्ट विषय का शिक्षक से कह दिया जाए गणित पढ़ाने के लिए, तो वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, गणित नहीं पढ़ा पाएगा, गणित पढ़ाने में उसका आर्ट का विषय कहीं मदद नहीं करेगा। अर्थात जब पहले का प्राप्त ज्ञान, क्षमता, कुशलता, आदत दूसरे तरह के ज्ञान प्राप्त करने में हमारा मदद न करे, तो वास्तव में वह नकारात्मक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। स्थानांतरण का वह प्रकार जिसमें किसी भी तरह का न तो सकारात्मक स्थिति बनता हो और न तो नकारात्मक स्थिति बनता हो, उस तरह के स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात न तो सकारात्मक स्थिति बनता हो, न तो मदद करता हो, न तो मदद न करता हो सीखने में पहले का हमारा ज्ञान, तो उस तरह की जो स्थिति होती है उसे शून्य
स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी भी तरह का कोई सहयोग पहले के ज्ञान के द्वारा हमें न मिलता हो तो ऐसे स्थानांतरण को हम शून्य स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। उसके बाद से आता है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत सामान्यतः जब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की बात की जाती है तो 3-4 सिद्धांत मुख्य रूप से अध्ययन किए जाते हैं। पहला सिद्धांत है मानसिक शक्ति का सिद्धांत। मानसिक शक्ति का सिद्धांत। दूसरा है समान तत्व का सिद्धांत। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। और चौथा है सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। सामान्यतः जब अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की बात की जाती है तो 4 अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा मुख्य रूप से की जाती है। वैसे तो बहुत सारे अधिगम के अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो 4 सिद्धांत इनका सभी किताबों में चर्चा किया गया, चाहे एस पी गुप्ता की किताब हो, चाहे पी डी पाठक की किताब हो, चाहे वी भटनागर मीनाक्षी भटनागर की किताब हो, चाहे किसी का भी हो, जो किताबें हैं उनमें ये 4 सिद्धांत तो मुख्य रूप से हैं। वास्तव में जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत है मानसिक शक्ति का सिद्धांत, दूसरा समान तत्व का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत और चौथा सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है मानसिक शक्ति का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि वास्तव में जो मनुष्य के या जो व्यक्ति के मानसिक शक्तियां होती हैं, कल्पना, तर्क, क्षमता, ये सभी स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र रूप से इनका विकास करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात मानसिक शक्ति का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य या बालक की जो मानसिक शक्तियां होती हैं, अर्थात कल्पना, तर्क, निर्णय करने की क्षमता, ये सब मानसिक शक्तियों का अलग अलग विकास किया जा सकता है और इसका अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धांत के बाद में बहुत तीव्र आलोचना हुई और आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानसिक शक्तियों के विभाजन की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप एक दूसरा सिद्धांत है समान तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक महोदय हैं और थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि स्थानांतरण तभी होता है जब 2 वस्तुओं में समानता होती है। अर्थात अगर 2 वस्तुओं में समानता पाई जाती है तो वास्तव में वहां पर स्थानांतरण होता, अधिगम का स्थानांतरण होता है। अर्थात अधिगम के स्थानांतरण के लिए 2 तरह के वस्तुओं का होना अति आवश्यक है, 2 तरह की परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है, और उसी परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण होता है। अर्थात समान तत्व जब मिलते रहते हैं तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। अगर समान तत्व नहीं मिलते रहते हैं तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अर्थात समान तत्व के सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक महोदय हैं और थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि जहां पर भी समानता पाई जाती है वहां पर, या जहां पर समान स्थिति पाई जाती है वहां पर अधिगम का स्थानांतरण आसानी से हो जाता, जबकि जहां पर समानता नहीं पाई जाती वहां अधिगम का स्थानांतरण ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे गणित पढ़ने वाला भौतिक विज्ञान पढ़ा सकता है, लेकिन आर्ट पढ़ने वाला भौतिक विज्ञान या गणित नहीं पढ़ा सकता है, वहां पर उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद से आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के जन्मदाता C.H. जड़ महोदय हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत के जन्मदाता C.H. जड़ महोदय। C.H. जड़ महोदय ने कहा कि वास्तव में व्यक्ति अनेक तरह के अनुभव के आधार पर एक अपना नियम बनाता है और उस नियम से वो आगे कोई न कोई कार्य संपादित कर लेता। जैसे एक शिक्षक को अगर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है, बाल विकास का ज्ञान है, सीखने के नियम का ज्ञान है, तो वास्तव में वह बालक को
बालक को अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा दे सकता है, अच्छी तरह से क्लास शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर सकता है, साथ साथ उसके शिक्षा व्यवस्था से बालक को लाभ होगा, बालक को वह अच्छे प्रकार से ज्ञान दे सकता है, अपने शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात हम अपने अनुभव के द्वारा, अलग अलग तरह के ज्ञान के द्वारा हम एक अपने द्वारा नियम बनाते हैं, और उस नियम को का प्रयोग जब हम किसी भी परिस्थिति में करके सफलता अर्जित कर लेते हैं तो वास्तव में उसे ही हम सामान्यीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता C.H. जड़ महोदय को माना गया। उसके बाद से आता है सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता स्पीयरमैन महोदय हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता स्पीयरमैन महोदय हैं। सामान्य विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के जन्मदाता स्पीयरमैन महोदय हैं। और स्पीयरमैन महोदय ने कहा कि वास्तव में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या लर्निंग ऑफ ट्रेनिंग में एक स्थिति होती है कि सामान्य तत्व का तो ट्रांसफर होता है, या सामान्य तत्व जो हमारे अंदर होता है, सामान्य योग्यता, सामान्य अभिक्षमता जो होता है उसका तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता होती है, विशिष्ट क्षमता होती है, उसका ट्रांसफर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। सामान्य स्थितियों में सामान्य योग्यता का ट्रांसफर होता है, या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है, या अधिगम का स्थानांतरण, जो सामान्य हमारी क्षमता है उसका तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी विशिष्ट योग्यता या किसी भी बालक में जो सामान्य योग्यता होती है, सामान्य उसकी क्षमता होती है, उसका वह ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो उसकी विशिष्ट योग्यता और क्षमता होते उसका वह ट्रांसफर नहीं कर सकता। अर्थात सामान्य योग्यता का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण सामान्यतः नहीं हो पाता है। और स्पीयरमैन ने कहा कि वास्तव में अधिगम स्थानांतरण का जो ये सिद्धांत है, सामान्य और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, यह कहता है कि सामान्य योग्यता का स्थानांतरण किया जा सकता, लेकिन विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, विद्यार्थियों, साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई कमी होगी तो आप हमें जरूर सजेशन देंगे। उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक न तो आप हमारे वीडियो को समझ पाएंगे, न लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब। इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। एक बार पुनः अधिगम और अभिप्रेरणा लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।